नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं। हाँ जी बच्चों, आज का हमारा विषय है पुस्तक भाषा माधुरी में से पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया। बेटा, आपने अपने घरों में अपनी दादी नानी से बहुत से किस्से सुने होंगे, बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, है ना। तो आज का हमारा जो पाठ है ये उन्हीं किस्सों कहावतों की दुनिया का है कि ये किस्से कहावतें किस प्रकार बनी। आज मैं अपना पाठ शुरू कर रही हूँ एक कहानी के साथ, ठीक है, जिसका किस्सा आप इस घटना के अंत में देखेंगे कि ये कौन सा किस्सा है, कौन सी कहावत से जुड़ा हुआ है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उसके राज्य में ना तो चोरी होती थी ना ही डकैती। तो जब कोई चोरी डकैती नहीं होती थी तो सभी बड़े आराम से रहते थे। सिपाही भी, उनके पास भी कोई काम नहीं होता था, वो भी आराम से सोते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक रात को एक राहगीर, मतलब जो रास्ते से जा रहा था, यात्री होता है ना जो ऐसे रास्ते से निकलते हैं, तो वो राहगीर था जो रास्ते से जा रहा था। तो उसने देखा कि सारे पहरेदार सोए जा रहे हैं। तो उसका मन किया कि जब सारे सो रहे हैं, कोई मुझे देख तो रहा नहीं है, तो मैं ना महल के अंदर घुसकर देखता हूँ कि महल कैसा होता है। महल देखने की इच्छा से वो महल के अंदर चला गया, ठीक है। तो अब जैसे ही वो महल के अंदर गया और उसने जाकर देखा महल तो बहुत ही बड़ा और आलीशान है, मतलब बहुत सुंदर है, भव्य मतलब सुंदर है, आलीशान है, बड़ा है। अब वो और कितना कीमती सामान वहाँ पर पड़ा है। तो अब कोई भी व्यक्ति हो जब इतना कीमती सामान दिखता है ना तो उसका मन डोल ही जाता है, मतलब मन में लालच आ जाता है। अब वो भी एक साधारण व्यक्ति था, उसके भी मन में लालच आ गया। उसने क्या किया कि थोड़ा सा सामान उठाया और अपने झोले में डाल लिया। किसी को नहीं पता चला, बस वो अपना सामान डाला उसने और वो निकल गया वहाँ से। सुबह हुई, सुबह होते ही जैसे ही महल खुला, है ना, कर्मचारी अंदर आए, पहरेदार उठे, सब ने देखा, अरे ये क्या हो गया, महल में तो चोरी हो गई, महल का कितना सारा कीमती सामान गायब है। सब परेशान हो गए, राजा तक बात पहुंची, राजा भी परेशान हो गया। राजा ने आदेश दिया, भाई जिसने भी ये काम किया है उसे पकड़ कर लेके आओ, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब किसी को पता हो कि चोर कौन है ना, कभी चोरी हुई हो तो किसी के ऊपर शक भी करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं चला कि चोर कौन है। चलो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब जो चोर था उसका भी साहस बढ़ गया, उसकी भी हिम्मत बढ़ गई, है ना। तो एक दिन उसने फिर से चोरी करने की कोशिश की। वो फिर से ऐसे ही महल में गया, कीमती सामान उठाया, लेके आया। तो उसको तो बड़ा मज़ा आने लग गया इन सब कामों में। तो जब राजा को फिर से ये बात पता चली तो फिर राजा ने कहा कि नहीं जी, मुझे तो चोर जिंदा या मुर्दा चाहिए। मुर्दा मतलब मरा हुआ, चाहे अगर वो ज़िंदा ना पकड़ में आए तो उसको मार कर लेके आओ, चाहे मेरे सामने, लेकिन उसको मेरे सामने लेकर आओ। चलो जी, नगर कोतवाल तक बात पहुंची। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया, अब क्या करे, चोर को कैसे पहुंचे। कोतवाल कौन होता है? नगरपाल, जो सारे नगर का ध्यान रखता है, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखता है। चलो जी, उसने अपने सिपाही जो थे वो हर तरफ लगा दिए जी, चोर को ढूंढो, चोर को ढूंढो। अब चोर जो था उसको तो मज़ा आने लग गया था चोरी करने में, चस्का लग जाना, मज़ा आने लग जाना किसी काम में, आदत लग जाने किसी काम की। तो वो फिर से चोरी करने के लिए महल में गया, लेकिन इस बार जो सिपाही थे वो बड़े सावधान थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब सुबह हुई, वैसे ही सारे खबर फैल गई, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। राजा को भी पता चल गया जी चोर पकड़ा गया। थोड़ी देर में राज दरबार आ गया, सज गया, ठीक है, राजा भी आ गया वहाँ पर। तो उसने चोर, जो कोतवाल था वो चोर को लेकर गया। तो जैसे ही राजा ने उसको पूछा कि क्यों चोरी करी है, या कोतवाल ने उसको पूछा, अब जो चोर था वो तो उल्टा पड़ गया सिपाहियों और कोतवाल पर। कहता, मैंने तो ये सब नाटक किया है तुम्हें मज़ा सिखाने के लिए, तुम्हें सबक सिखाने के लिए कि तुम तो हर वक्त सोए रहते हो। उसने कोतवाल को कहा, तुम्हारे तो पहरेदार सोए रहते हैं, ये क्या रखवाली करते होंगे, ऐसे तो कोई भी आएगा और महल का कीमती सामान उठाकर ले जाएगा। मैंने तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए कि सारा खजाना लुट ना जाए, इसलिए यह सब नाटक किया है। इससे ये एक किस्सा बना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। तो अब हम दूसरा किस्सा पढ़ेंगे। दूसरा किस्सा भी हमारा बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रोचक है, ठीक है। तो अब इसके भी अंत में हमें पता चलेगा कि ये कौन सा किस्सा है। जैसे इसके अंत में पता चला ना कि जब चोर ने कोतवाल को डांटना शुरू कर दिया
तो उससे हमें पता चला कि हाँ जी ये किस्सा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इस कहानी में भी, इस घटना में भी हमें अंत में ही पता चलेगा। ठीक है, तो इस घटना में एक गांव होता है, गांव का जो मुखिया होता है ना, जो गांव का हेड होता है, उसके घर में भोज था। उसने सब लोगों को, गांव के लोगों को अपने घर पर भोजन पर बुलाया हुआ था। तो जो लोग वहाँ पर भोजन करने जा रहे हैं वो खाने की बड़ी बढ़ाई, मतलब बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि खाना बहुत अच्छा बना था। और सबसे अधिक वो प्रशंसा कर रहे थे खीर की, कि खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत मज़ेदार बनी थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी थी। खाते खाते मन नहीं खाता था, मतलब मन नहीं भरता था, मतलब पेट तो भर रहा था लेकिन मन कर रहा था कि खाए जाए। तो सबने बहुत तारीफ़ की। वहीं उसी गाँव में एक भिखारी था। भिखारी कौन होता है? जो भीख मांग कर खाता है। ठीक है, अब वो जन्म से अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था, तो उसके भी कानों में खीर की बातें, अब देख नहीं सकता था, सुन तो सकता था। तो लोगों की बातें उसने सुनी कि सब खीर की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ी बढ़ाई कर रहे हैं कि खीर तो जी बहुत अच्छी होती है। तो उसने अपने दोस्त कालू से पूछा, भाई ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, कैसी होती है? उजली होती है। उजला मतलब सफ़ेद, है ना, सबको पता ही है ना, खीर सफ़ेद रंग की होती है, दूध और चावल से बनती है। तो उसने बोला कि उजली होती है। अब वो बेचारा माधो जो जन्म से अंधा था, उसको क्या पता उजला क्या होता है, सब लाल क्या होता है, पीला क्या, उसके लिए तो एक सारे रंग काले थे। ठीक है, जो अंधा होता है ना उसको काला ही नज़र आता, उसको और कुछ नहीं नज़र आता। तो अब उसके लिए वो फिर परेशान हो गया कि अब ये कैसे पता चले कि कैसे उजला क्या होता है। ठीक है, उसने फिर कहा अपने दोस्त से, भाई मुझे नहीं पता ये उजला क्या होता है, तो मुझे और किसी तरीके से बताओ। अब वो जो कालू था वो भी सोच में पड़ गया कि इसको मैं कैसे बताऊं। साथ में ना एक पोखर था, पोखर मतलब तालाब, और उसमें एक बगुला था। बगुला भी सफ़ेद रंग का होता है। तो माधो बोला कि कालू बोला, माधो जो खीर है वो बिल्कुल बगुले जैसी होती है। अब जब जिस माधो को रंगों का नहीं पता, उसको बगुले का क्या पता होगा। तो वो फिर बेचारा चुप हो गया माधो, और फिर वो कहता अब क्या करूं। तो वो फिर सकुचाते हुए, मतलब सकुचाना मतलब थोड़ा सा झिझकना, संकोच करना कि हाँ अभी सोच में पड़ जाना कि पूछूं कि नहीं पूछूं, है ना। तो फिर भी उसने ना ऐसा सोचते हुए पूछ लिया कि भैया अब ये बगुला कैसा होता है। अब जो कालू था वो फिर परेशान हो गया, वो फिर उसकी कठिनाई बढ़ गई कि अब मैं इसको बगुला कैसे समझाऊं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसको एक तरकीब सूझी, मतलब एक उपाय सूझा, आइडिया सूझा उसे एक। उसने क्या किया, अपनी बाँ को कोहनी पर से मोड़ा, फिर हथेली से मोड़ा, है ना। ऐसे करके उसने अपनी बाजू का एक आकार सा बनाया और माधो को बोला, उसका हाथ पकड़कर बोला, ये तुम ना मेरी ये बाजू को ना टटोलो अच्छे से, हाथ को अच्छे से टटोलो। अब उसने माधो ने क्या किया, उसने उसका पहले हाथ को, मुड़े हुए हाथ को हाथ लगाया, फिर कोहनी को हाथ लगाया, ऐसे करके उसको ना कुछ और तो नज़र नहीं आया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा एक आकार सा नज़र आया। तो अब वो समझ तो उसको फिर नहीं आई, लेकिन वो निराश हो गया। वो कहता, धत तेरे की, ये खीर तो बहुत ही टेढ़ी है, क्योंकि उसको जो उसकी बाजू और कोहनी का जो ये जो सारा आकार था वो टेढ़ा मेढ़ा से ही नज़र आया। वो कहता, धत तेरे की, ये खीर तो बहुत ही टेढ़ी है। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही मुश्किल काम था उसके लिए खीर पहचानना। तो जिससे कि कहावत बन गई, टेढ़ी खीर, मतलब कि बहुत ही मुश्किल काम। मुझे आशा है आप लोगों को ये किस्से समझ में भी अच्छे से आए होंगे और मज़ेदार भी लगे होंगे, मज़ा आया होगा सुनने में। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत से मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, किस्से हैं जिनसे कि कहानियाँ बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोशिश भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।